हेलो फ्रेंड्स, आप सबका डिप्लोमा एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम दो टाइप्स का होता है। पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है मास पे। वैसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो मास पर डिपेंड करता है वैसे प्रॉपर्टी। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? दोज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द मास पर डिपेंड करता है वैसा प्रॉपर्टी या नंबर ऑफ सब्सटेंस आर नॉन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पहला मास, क्योंकि मास पर डिपेंड कर जाएगा, और दूसरा वॉल्यूम, और तीसरा लिख देते हैं एग्जांपल पहले, चौथा एंथैल्पी। तो वॉल्यूम कैसे मास पर डिपेंड करेगा? तो कोई कंटेनर में जैसे मास भरा पड़ा है, यहाँ जब हम इससे कुछ मास को निकाल लिए, इसे मान के चलते हैं, तो इसके मास को निकाल लिए, ऊपर से कवर ढका हुआ है, अब मास को निकाल लिए, तब यहाँ पर कवर चढ़ा दी, तो इसके वॉल्यूम में चेंजेस आया जो मास पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका वॉल्यूम भी चेंजेस हो गया। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है du बराबर mcv डेल्टा टी। तो फार्मूला है m, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि m मास पर डिपेंड कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एंथैल्पी। तो सेकंड, दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी वैसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को कहते हैं जो डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, जो मास पर निर्भर नहीं करता है, वैसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? दोज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड, क्या है? डज नॉट मतलब डिपेंड नहीं करता है अपॉन द मास, किस पे नहीं डिपेंड करता है? मास या नंबर ऑफ सब्सटेंस आर नॉन एज, इसी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा टेम्परेचर, हो जाएगा, अगला डेंसिटी हो जाएगा, और प्रेशर हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्यों एग्जांपल होगा? क्योंकि मास पर डिपेंड नहीं करता है। यदि हम किसी कंटेनर से या मास को रिड्यूस करते हैं तो उसका टेम्परेचर जितना रहेगा, तो जितना हम मटेरियल को निकाले, मास को निकाले उस कंटेनर से, तो उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। और डेंसिटी भी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1000 होता है, तो एक गिलास पानी में अगर हम लेंगे थोड़ा सा भी वाटर, तो उसका भी डेंसिटी 1000 ही होगा। और प्रेशर भी मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो डेंसिटी इस प्रकार भी इसको समझा जा सकता है। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटी हमेशा ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। रेशियो अगर टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रहेगा तो हमेशा वो क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अब हम पढ़ेंगे होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज होमोजीनियस सिस्टम? तो होमोजीनियस सिस्टम होता है ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज
इज नॉन एज होमोजीनियस सिस्टम। तो सिंगल फेज का मतलब यहाँ पर क्या मतलब है, पहले तो फेज किसको कहते हैं। फेज जैसे कि मान लीजिए वाटर है, तो वाटर का 3 फेज होता है। वाटर का जैसे कि मान लीजिए वाटर है, तो इसका फेज 3 फेज होता है। कौन कौन? तो पहला तो आइस, दूसरा वाटर और वेपर। 3 रूप में। तो आइस किस रूप में रहता है? सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में रहता है। और वाटर लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। और वेपर गैस स्टेट में। तो फेज का मतलब सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट या गैस स्टेट। तो होमोजीनियस जो सिस्टम कहता है कि ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल, होमोजीनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है सिंगल फेज को। जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जांपल हो जाएगा वाटर हो सकता है, या वाटर प्लस मिल्क, वाटर प्लस मिल्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर किस स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में। मिल्क भी लिक्विड स्टेट में। तो सेम स्टेट रहना चाहिए, फेज सेम रहना चाहिए। तो सिंगल फेज का हो गया। तो ऐसे इसी को होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। तो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाटर भी हो जाएगा एग्जांपल, फिर वाटर, तीसरा एग्जांपल वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। तो वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है, नाइट्रिक एसिड भी लिक्विड स्टेट में रहता है। मतलब फेज जो रहना चाहिए सिंगल फेज का रहना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं हीट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है। तो हीट्रोजीनियस सिस्टम होता है ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज आर नॉन एज हीट्रोजीनियस सिस्टम। हीट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है जो 2 या 2 से अधिक फेज को कंसिस्ट करता है। तो ऐसे सिस्टम को हीट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे कि वाटर हो गया प्लस वाटर वेपर, क्योंकि वाटर किस स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में। और वाटर वेपर गैस स्टेट में रहता है। तो 1 से अधिक स्टेट हो गया, 2 या 2 से अधिक स्टेट, वाटर लिक्विड और गैस। ऐसे सिस्टम को हीट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आइस प्लस वाटर। तो आइस सॉलिड स्टेट में रहता है, वाटर लिक्विड। और हीट्रोजीनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है 2 या 2 से अधिक फेज को। तो ऐसे सिस्टम को हीट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं।